स्टूडेंट्स, मैंने इलेक्ट्रोस्टैट पे आपको 4 लेक्चर दे चुका हूँ। आज 5वां लेक्चर है। आज हम लोगों को कूलम्ब्स लॉ के विषय में जो बताया है, एफ नॉट 1/4 Q1 Q2 बाई क्या आर का स्क्वायर इन एयर मीडियम। मैंने बताया था जहां भी एप्सिलॉन नॉट होगा आप समझ लेंगे दो चार्ज के बीच का फोर्स लग रहा है इतना एयर मीडियम में। लेकिन मैंने ये भी आपको लास्ट क्लास बताया था कि मीडियम में कितना फोर्स लगेगा। तो एफ एम फोर्स इन मीडियम, मीडियम कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया था आपको मीडियम में आपका आ जाएगा, मान लो दोनों चार्ज एयर में है, दोनों चार्ज या तो वाटर में है या माइका में है या ग्लास मीडियम में है, तो वहां जो मीडियम में फोर्स लगता है उसको एफ फोर्स इन क्या मीडियम, उसका मैंने आपको दिया था फार्मूला 1/4 यहाँ जीरो नहीं लगेगा, नॉट नहीं लगेगा, 1/4 Q1 का मॉड Q2 का मॉड बाई क्या आर स्क्वायर। मैंने साफ साफ लिख दिया इन ए मीडियम, और ये हो गया इन क्या एयर। अब चलते हैं हम लोग, देयरफॉर एप्सिलॉन आर या के, जो मैंने लास्ट क्लास बताया था आपको, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये एयर मीडियम में फोर्स और मीडियम में फोर्स दोनों का रेशियो आप लेंगे तो एफ नॉट का वैल्यू यहां से रख दीजिए और एफ एम का वैल्यू यहां से रख दीजिए, कट करके एप्सिलॉन आर इक्वल टू के इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ एम इक्वल टू आ जाएगा, ये सब कट जाएगा तो ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद एप्सिलॉन बाय क्या एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, जैसा मैंने लास्ट क्लास लिखा भी था। लेकिन एक डेफिनेशन और आ गया, एप्सिलॉन आर इक्वल टू के इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ एम, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर मीडियम बाई फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द मीडियम। तो ये एक रिलेशन आ गया। अब यहां चलते हैं एफ एम और एफ नॉट। एफ नॉट इज द फोर्स इन द एयर मीडियम एंड एफ एम इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन ए मीडियम। अब हम लोग बात करना चाहते हैं दोनों में एक रिलेशन, देखो क्या आता है। तो एफ एम इधर ले जाइए, के नीचे आ जाएगा, सो एफ एम इक्वल टू एफ नॉट बाई क्या के इज व्हाट, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेयर के इज ग्रेटर देन क्या होता है पता है, ऑलवेज 1, एक से बड़ा होता है के का वैल्यू, हेंस एफ एम लेस देन क्या एफ नॉट, यानी के का वैल्यू एक से बड़ा होता है, इसलिए एफ एम का वैल्यू एफ नॉट से क्या होगा, छोटा होगा। यानी मीडियम में दो चार्ज को रखते हैं तो वहां फोर्स जो लगता है दो चार्ज के बीच वो एयर मीडियम से कम होगा, मैंने यहां लिख दिया। अब चलते हैं कूलम्ब्स लॉ, मैंने आपको बताया था कूलम्ब्स लॉ पे बहुत सारा डिस्कस हुआ। अब मैं इसमें बताना चाहता हूं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ क्या है। सो लेट अस टेक टू चार्जेस Q1 and Q2 at points A and क्या B, दो चार्जेस लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में बताना है, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज क्या है Q2 है, ये Q1 है और ये क्या है Q2 है ना, दो चार्जेस हैं Q1 and Q2, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है R1 और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है R2। दरवाजा बंद कर दो ना, समझ, इसका पोजीशन वेक्टर R1 और इसका पोजीशन वेक्टर क्या R2। सो A और B दो पॉइंट चार्जेस हैं और ये पॉइंट चार्ज Q1 है और ये क्या है पॉइंट चार्ज Q2 है ना। इसका पोजीशन वेक्टर Q1 का R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर Q2 का क्या है R2 है ना। अब ये मान लो दोनों ऐसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं, ये इसको रिपेल करेगा इधर, इसलिए F21 यानी फोर्स ऑन Q0 Q2 बाई Q2 पे ये इसको रिपेल करेगा इधर, और फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए Q2 Q1 पे इधर फोर्स लगाएगा, यानी ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, यानी ये हो जाएगा F12 फोर्स ऑन 1 बाई क्या 2। अब ये आपका आ गया, तो F12 और F21 ये दोनों आपको मिल गया। अब हम लोग बात करना चाहते हैं कि R1 और R2 ये दोनों चार्ज का पोजीशन वेक्टर है।
तो ये इस पे इधर फोर्स लगाया F21, ये इस पे इधर फोर्स लगाया F12। अब चलते हैं, यहाँ मैं ले रहा हूँ ए से बी की तरफ एक मैंने वेक्टर साइन दिया है ए बी को वेक्टर के रूप में एरो इधर दे दिया। इसको मैंने दिखाया R12, मैंने 1 से 2 की तरफ, ए बी का डायरेक्शन इधर है तो उसको मैंने पोजीशन के रूप में कैसा लिखा है, R12 मतलब Q1 से Q2 की तरफ, वो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। अब चलिए, लेट अस टेक टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एट पॉइंट्स A एंड B। दो चार्जेस हम लोग लेते हैं Q1 एंड Q2 एट पॉइंट क्या, एट पॉइंट्स A एंड B। कुछ पोजीशन वेक्टर्स आर क्या, OA बराबर R1 एंड OB बराबर क्या, R2। ये आप यहाँ देख रहे हैं। अब चलते हैं इन ट्रायंगल OAB इस ट्रायंगल को देखते हैं। एक का हेड से दूसरे का टेल मिला तो उसका रिजल्टेंट ये देगा रिवर्स ऑर्डर में। मैंने आपको ट्रायंगल लॉ बताया है, तो वेक्टर OA प्लस AB बराबर क्या हो जाएगा, OB। वो मैंने यहाँ लिख दिया, OA प्लस AB बराबर क्या, OB। सो AB बराबर हो जाएगा OB माइनस क्या, OA। OB कितना है, R2, OA कितना है, R1। तो यही हो गया AB बराबर R2 माइनस क्या, R1। और AB का मैंने आपको पहले से ही लिखा है कितना, R12, यानी R12 का मतलब Q1 से क्या, Q2। अब चलते हैं इस फोर्स को, अभी तक फोर्स को हम लोग जो कूलम्ब्स लॉ में देखे हैं वो फोर्स क्या था, मैग्नीट्यूड के रूप में था। यहाँ हम लोग फोर्स को वेक्टर के रूप में दिखाना, यही मेरा टॉपिक है। अब चलते हैं, ये F21 यानी फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, उसी को F21 बोलते हैं क्योंकि ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, यही F21 हो गया। F21 बराबर क्या, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 Q1 Q2। अब बाई क्या, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, AB वेक्टर AB और उसके मॉड का स्क्वायर। और देखिए मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर कहाँ यूज करते हैं हम लोग, डायरेक्शन बताने के लिए। तो बताओ F21 का डायरेक्शन किधर है, F21 का डायरेक्शन इधर है और R12 का भी डायरेक्शन देखिए इधर है, क्योंकि AB बराबर मैंने बता चुका है R12, यानी R12 का भी डायरेक्शन इधर और F21 का भी डायरेक्शन इधर। तो F21 में ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और R12 का कैप दे देंगे तो वो डायरेक्शन दे देगा इसका। चूंकि R12 का भी डायरेक्शन और F21 का भी डायरेक्शन क्या होता है, सेम। सो यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। सो R12 पे कैप दे दीजिएगा तो इसका डायरेक्शन इधर, तो F21 का भी डायरेक्शन इधर हो गया। तो डायरेक्शन के लिए R12 का कैप हो गया और इस तरह से एक वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब चलते हैं, F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 और AB का वैल्यू कितना लाए हैं, देखिए इधर R12, AB की जगह R12 के मॉड का स्क्वायर, R12 का कैप। तो ये आप शायद समझ गए, ये एक वेक्टर के फॉर्म में एक रूप में आ गया। यहाँ देखो, एंड F21 को दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 1/4πε0 Q1 Q2 और R12 के मॉड का स्क्वायर। और यूनिट फैक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, तो देखिए एज R12 का कैप बराबर R12 का वेक्टर बाई क्या, R12 का मॉड। किसी भी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड करते हैं क्या देता है, यूनिट वेक्टर देता है। तो वही इस यूनिट वेक्टर के जगह जो R12 का कैप है इसके जगह ये रख दीजिए, R12 का वेक्टर बाय R12 का मॉड। ये मैंने यहाँ रख दिया, इसके जगह मैंने यहाँ रख दिया। देखिए R12 कैप के जगह R12 का वेक्टर और R12 का मॉड मैंने रख दिया। यहाँ की पावर 2 है, यहाँ 1 है, कितना पावर हो जाएगा 3 और R12 का वेक्टर, यानी F21 वेक्टर फॉर्म में 1/4πε0 Q1 Q2 R12 के मॉड का क्यूब, R12 पोजीशन वेक्टर के रूप में आ गया R12। सो दिस इज वन फॉर्म, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द फोर्स F21। F21 को देखो कैसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 और यहाँ क्या है देखिए, तो R12 है ना, तो R12 को किस रूप में लिखे हैं, R2 माइनस R1, यहाँ है ना। R12 को हम लोग यहाँ लिखे हैं, यहाँ नीचे R12 क्या मॉड का स्क्वायर है, तो R12 को
के जगह क्या होगा R2 माइनस R1। अब चलते हैं, वही यहाँ आ जाएगा R2 माइनस क्या है R1। और यहाँ देखिए, यहाँ भी देख लो, यहाँ है Q, तो R12 के जगह लिख सकते हैं R2 माइनस क्या R1। तो यहाँ लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या R12 की जगह क्या लिखें R2 माइनस R1 के मॉड का Q, ये हम लोग लिखेंगे, है ना। और फिर क्या, फिर R12 की जगह क्या लिखेंगे, वही R2 माइनस R1। तो इस तरह से एक दूसरा फॉर्म में आ गए। सिमिलरली F21 को इस फॉर्म में मैंने लिखा, इस फॉर्म में मैंने लिखा, और इस फॉर्म में मैंने लिखा F21 को। उसी तरह से F12 को कैसे लिखते हैं, तो देखिए F21 2 और बाद में क्या है 1 है, यहाँ है R2 माइनस क्या R1 के मॉड का Q R2 माइनस R1, यहाँ है 2 1 तो R2 माइनस R1, है ना। और यहाँ चलिए, यहाँ क्या है 2 1, तो यहाँ उल्टा लेटर आता है 1 2 के मॉड का स्क्वायर और 1 2। और यहाँ क्या है, इस रूप में यदि देखें 2 1 है तो यहाँ जाएगा 1 2 के मॉड का Q 1 2 का फैक्टर। उसी तरह से यहाँ 2 1 है तो यहाँ 1 2 हो जाएगा इस रूप में 1 2, और यहाँ भी इस रूप में 1 2 और 1 2। लेकिन इस रूप में यदि चलते हैं हम लोग, यहाँ क्या 2 1, तो यहाँ भी है उसी ऑर्डर में है 2 माइनस 1, यानी R2 माइनस R1 के मॉड का Q R2 माइनस R1। तो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो राइट F12 क्या है 1 2 पहले है, तो इसका उल्टा यहाँ आता था इस रूप में, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 के मॉड का स्क्वायर और R21 के मॉड का क्या यार, फिर ये आ गया आपका। इसी तरह से F12 यदि इस फॉर्म में लिखे हम लोग, इस फॉर्म में यहाँ 2 1 है, यहाँ क्या होता था 1 2 के मॉड का Q और 1 2 का वेक्टर। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1 2, यहाँ हो जाएगा R21 के मॉड का Q R21, इस तरह से। और F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहाँ 1 2 है तो यहाँ लिखेंगे R1 माइनस R2। जैसे यहाँ होता था क्या F21 2 माइनस 1, उसी तरह से F12 1 माइनस 2, यानी R1 माइनस R2 के मॉड का Q, और यहाँ भी R1 माइनस R2। इस तरह से आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में इस तरह का आता है लिखने के लिए, राइट द कूलम्ब्स लॉ इन क्या वेक्टर फॉर्म, तो आप लिख सकते हैं। So these are the process how to write the Coulomb's law in vector form। तो मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ को बताया पूरा डिटेल में कैसे क्या क्या होता है, लेकिन चलते हैं एक प्रॉब्लम हम लोग ले लेते हैं। प्रॉब्लम 1, 2 चार्जेस Q1 इक्वल टू -2.0 माइक्रोकूलम एंड Q2 इक्वल टू 4.0 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द फोर्स इन एयर। तो दोनों चार्ज के बीच क्या फोर्स लगेगा वो निकालना है एयर मीडियम में, एंड इन वाटर मीडियम में ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या के। अब वही दोनों चार्ज को यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया जाए, यानी वाटर मीडियम में रख दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, तो वहाँ कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए दो चार्ज मैं लिया हूँ, पहला क्वेश्चन है एयर में दो चार्ज के बीच क्या फोर्स लगेगा, जिसके बीच का सेपरेशन कितना है 20 सेंटीमीटर। तो एक चार्ज Q1 है -2.0 माइक्रोकूलम, एक चार्ज क्या है Q2 4.0 माइक्रोकूलम। ये हो जाएगा ये प्लस, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मैंने आपको बताया है अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट, तो ये इसको अट्रैक्ट इधर करेगा, ये इसको अट्रैक्ट इधर करेगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो F बराबर मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मॉड Q2 का मॉड बाई क्या R का स्क्वायर, है ना। तो F0 मैंने फोर्स इन एयर मीडियम, बोलो के का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹, और Q1 का वैल्यू कितना है -2.0 माइक्रोकूलम, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो 2 माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6, सो यू पुट हियर 10⁻⁻6, 4 माइक्रोकूलम 4 × 10⁻⁻6 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है फार्मूला R का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में करेंगे
तो 20 × 10⁻² का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एयर मीडियम में ये दोनों चार्ज है तो उसके बीच का फोर्स 1.8 न्यूटन होगा। लेकिन वही चार्ज को यदि वाटर मीडियम में रख दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है तो कितना फोर्स लगेगा। तो मैंने एक फार्मूला आपको दिया था, अभी दिया हूँ, Fm = F0/K दिया हूँ, यानी मीडियम में कितना फोर्स लगेगा तो F0/K मैंने फार्मूला डिराइव किया है आपको। आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, Fm = F0/K है ना। तो वही फार्मूला यहाँ मैंने दिया F0/K। F0 का वैल्यू कितना है 1.8 क्या 81। इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा लिख लेना। यानी मीडियम में कम फोर्स लगता है और उसमें ज़्यादा फोर्स लगता है।